देखो बोला क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। क्या है? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। देखो तो अब यहाँ पर जो है 34 है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर क्या है? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। समझ गए? ध्यान से सुनना बालक। दो नंबर का सम 15 है। क्या है? दो नंबर का सम 15 है। मैं कहता हूँ दो नंबर का सम 15 है, एक 5 है, दूसरा कितना होगा? कैसे बताया? ऐसे ही दो नंबर का सम x है, एक y है, दूसरा कितना होगा? तो बुद्धि कैसा होगा? माइनस करके बताते हैं हम। क्या करके बताते हैं? माइनस। देखो अगर 10 15 है तो एक नंबर अगर 5 है तो दूसरा कितना होगा? 15 माइनस 10। अगर सम 5 है 15 है तो 5 होगा। 5 ये हो जाएगा 10। इन दोनों का सम देखो हो रहा है 15। तो अब अगर हम लोगों को दिया है कि दो नंबर का सम 15 है तो एक वेरिएबल x ले लेते हैं, दूसरा कितना हो जाएगा? 15 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? 15 माइनस एक्स। समझ गए कि नहीं? अब कह रहा है इन दोनों नंबरों के स्क्वायर का सम। क्या कह रहा है? इन दोनों नंबर का स्क्वायर करो और सम करो। इन दोनों नंबर का स्क्वायर करो और सम करो। तो सम के लिए s लिख देते हैं, स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस किसका? 15 माइनस एक्स। ये कह रहा है दोनों नंबरों के स्क्वायर का सम। समझ गए? कहा है ना? देखो कहा होगा, कहा है ना? ये हो गया सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। कह रहा है शो कराओ कि ये मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। तो मिनिमम होगा तो इसके लिए पहले हम एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। ds बाई डी एक्स। बताओ x स्क्वायर का कितना होगा? 2x। इधर एक्स स्क्वायर का कर देते। तुम चाहो खोल के कर दो, ओपन करके पूरा कर दो, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के कर दो। फिर फोन आ रहा है क्या तुम्हारा? देखो हाँ देखो इधर करते हैं हम। इधर करेंगे अगर 2 बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस एक्स। फिर माइनस एक्स का करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कुछ स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? डिफ्रेंशिएशन समझ में आया? नहीं आया क्या? इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x होगा, इसका करेंगे 2 बाहर होगा, फिर 2 बाहर होके इसका भी होगा फिर से 15 का 0 माइनस एक्स का -1 तो -1 बाहर। अब 2 का अंदर इंटू कर दो या फिर इसको खोल के कर लो, इसको ओपन करके खोल के कर लो। आंसर यही आएगा। यहाँ पर आएगा 30 और यहाँ पर कितना आएगा? 2x कितना आ जाएगा? 4x माइनस 30। तो ये ds बाई कितना आया? dx आया कि नहीं आया? इतना स्टोरी आ गया समझ में? एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो इसको। d2s अपॉन dx 2 बताया था। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे ऐसे होगा। ये पढ़ चुके हैं डिफ्रेंशिएशन। तो कांस्टेंट का 0 हो गया, x का 1 हो गया। आया आंसर कितना? 4। क्या आया? 4। तो 4 आया। तो ये यहाँ से अगर ds बाई डी एक्स 0 कर भी ले रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? यहाँ 0 अगर इसको करेंगे इसको तो ये आएगा 4x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 30 तो x इक्वल टू 30 बाई 4 मतलब आ गया 15 बाई कितना? 2। 15 बाई कितना? 2। अगर हम यहाँ वैल्यू रखते भी हैं, क्या करें? रखते भी हैं x की जगह 15 बाई 2 तो x है नहीं यहाँ पर। x कहाँ है? यहाँ पर नहीं है ना x। इसको हम fx भी मान सकते थे। समझ गए? ये जो चीज़ माना है s ने उसको क्या मान सकते हो? fx भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। fx मान लोगे तो x की जगह वैल्यू रख दोगे। यहाँ पर x तो है ही नहीं ना। x जब नहीं है तब भी इस पॉइंट पर क्या होगा? ये 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? 0 से बड़ा मतलब पॉइंट कुछ भी हो ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या होगा? सम स्क्वायर ऑफ सम क्या होगा? मिनिमम ही होगा। अरे 0 से बड़ा आता है तो मिनिमम ही होता है ना। उसने कहा है कि स्क्वायर ऑफ सम क्या होगा? मिनिमम ही होगा। नहीं समझ पाए क्या? तो ये 0 से जैसे ही बड़ा आ गया ना तो देयरफॉर करके लिख दोगे कि ये ऑलवेज मिनिमम। नहीं समझ पाए? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑलवेज मिनिमम क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आ गया। नहीं आया क्या? नहीं आया? स्टोरी समझ में आया ना? नहीं आ रहा है क्या? आ गया ना? तो करने की कोशिश करो।